आया था, लेकिन मालिक का लाख लाख शुक्र है कि सारी परेशानी दूर हो गई। बहुत अच्छा काम मिल गया और काम से छोटे बड़े सेठ जी हैं जिनकी फैक्ट्री में काम करता हूँ। सेठ जी हमें बेटे की तरफ मानते हैं, बेटे की तरह प्यार करते हैं। और आज सुबह सावित्री के घर से पत्र आया, मेरे बेटे की तबीयत खराब है। सेठ जी के पास गया, सेठ जी से बताया 15 दिन छुट्टी ले लिया हूँ, सोच रहा चलता हूँ घर, बेटे का इलाज कराऊंगा, 2-4 दिन घर पे रह लूंगा, दिल बह जाएगा, लौट कर फिर आ जाऊंगा। चलता हूँ अपने घर सावित्री के पास। जितना जल्दी हो सके ये अपना बच्चा उसको दे दे, वरना तेरे घर से सारा कर दूंगी। नहीं देगा अपना बच्चा। लेकिन तुम लोग कौन हो? और तेरे गलम काटूंगी। मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। बताओ नहीं है, चाहिए तो नहीं है दूंगी। देखते क्या हमारे राजा जबरदस्ती छीनो। नाटक दिखा दी है कुतिया बच्चा देने। सावित्री दिखाई नहीं दे रही है, घर के अंदर होगी। चल के देखता हूँ, फिर सावित्री से बात करूंगा। श्रीमती जी घर के अंदर लेटी है बाहर, बिना विस्तर के। इन्हें भी नहीं खबर है कि बाहर कौन आकर खड़ा है। क्योंकि जगाता हूँ, फिर इनसे बात करूंगा। सावित्री, सावित्री, उठो यार, जरा देखो, हम परदेश से घर आ गए, तुम सो रही हो। ए सावित्री, सावित्री, क्या बात है? क्यों बोलना चिल्ला रही हो? अरे मैं जानता हूँ अपने बेटे की तबीयत खराब है, इसलिए रो रही हूँ ना। अरे पगली, मैं आ गया हूँ, बेटे का इलाज कराऊंगा, बेटा ठीक हो जाएगा। फिर रो रही क्या बात है? अरे 15 दिन छुट्टी लेके आया हूँ तेरे लिए। स्वामी, मर गया अपना बेटा, किसी जालिम ने मार दिया मेरे भाई क्या भगवान, ये क्या हो गया?
न जाने किस हत्यारे ने मेरे मासूम बेटे को जान से मार डाला। आखिर मेरा बेटा किसी का क्या बिगाड़ा था? बाबूजी देखिए ना, न जाने किस हत्यारे ने मेरे बेटे का कत्ल कर दिया। बाबूजी बेटा संतोष, तू तो घर में रहता नहीं, घर में क्या हो रहा है तुझे क्या मालूम? यहाँ पर तो मैं जानता हूँ। ये मेरे घर का चिराग था रे, ये मेरे घर का चिराग था, जलता हुआ चिराग बुझाने वालों ने बुझा दिया। मैं इस पर भरोसा किया था बच्चे पर कि मेरे बुढ़ापे में ये मेरा नाती मेरे काम आएगा, लेकिन सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया। क्या करोगे तुम जान करके? कुछ नहीं करोगे। अगर तुम उसको बोटी बोटी काट डालोगे तो बताओ, बताइए बाबूजी कौन हो? ये जो सामने खड़ी है, किसी ने तुमको कह रहा था कि बेटा इसे घर से निकाल दे। अगर निकाल दिया होता तो ये दिन तुझे देखने को न मिलता बेटा। इसी ने बच्चे को मारा है, खा गई ये डाइड है, डाइड। अब भी गनीमत है, अगर इसी घर से तू नहीं निकलता है तो हो सकता है सारे परिवार को खा जाएगी। इसका शक्ल देखना पाप है, मैं इसे देखना नहीं चाहता हूँ। बता दिया, आगे तुम जानो, मैं नहीं जानता। अरे नहीं बोला ना यार, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। जो सिर्फ अपने बाबूजी की बात सुना ना, अगर अपने बाबूजी की बात को मान लिया होता तो आज मेरा बेटा इस दुनिया से न जाता। हराम खोर बेहयाम, बोल तूने किसके कहने में आकर मेरे बेटे का कत्ल किया है? साफ साफ बता दे, वरना हमसे बुरा कोई। मैं बता रही हूँ, अपने घर डाकू आए थे और अपने बेटे को काट कर मुझे पिला दिए। डाकू से मेरे बेटे की क्या सुनी थी जो डाकू मेरे बेटे का कत्ल करेंगे? मैं जानता हूँ मेरी नामौजूदगी में तेरा किसी लौंडे से प्यार चल रहा था और मेरा बेटा तेरे रास्ते की रुकावट हो रहा था, इसलिए रास्ते के कांटे को हटाने के लिए मेरे बेटे को मार डाला तूने। मार कर उसका खून पी के कुटिया साली, मेरी बात सुन ले। तेरे सिवा घर में कोई नहीं है, ना कोई घर के अंदर आ रहा है, ना कोई बाहर जा रहा है। घर में तू है और तेरे मुंह में लगा हुआ ताजा खून इस बात की गवाही दे रहा है कि मेरे बेटे का कत्ल तूने किया है। तेरी भलाई सी है, मेरा घर छोड़ो, भाग सारी ये घर छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? मुझसे कोई मतलब नहीं है।
मैं चिल्लाओ मत स्वामी। भाग या तू पाया बहुत देर कटाई देखना चाहता हूँ बोल बोल बोल। नहीं जानता था कि सपोरे को दूध पिला रहा हूं वही मुझे सांप बनकर डसेगा। और बड़ी गलती हो गई हमसे, उजाड़ दिया मेरी दुनिया, मेरी जिंदगी को बिगाड़ कर दिया। अब मेरे पास बचा ही क्या है? माँ तो मेरी दुनिया छोड़कर चली गई, तो जेल चले गए, मेरा बेटा दुनिया से चला गया। चलता हूँ सबसे पहले अपने हाथों से अपने बेटे का कफन दफन करूंगा, उसके बाद लौटकर बाबूजी के पास जाऊंगा, बाबूजी के सामने हाथ जोड़कर उनके पांव पड़ूंगा, उनसे अपने गुनाहों की माफी मांग लूंगा। और हमें यकीन है कि बाबूजी हमारी गलती को माफ कर देंगे। और जब हमारी गलती को बाबूजी माफ कर देंगे ना, उन्हीं के पास रहकर उन्हीं की सेवा करूंगा, उन्हीं के सहारे मेरा जीवन बीत जाएगा मालिक। जब कबो पैसा का पैसा नहीं समझे, अपने सामने कबो के ऊपर कुछ नहीं समझे, जिंदगी में एक चीज के एहसास हुआ, दारू कबो न पिए चाहिए भैया, शराब विनाश का कारण है, जुआ कबो न खेले चाहिए। जब जुआ खेलो तो कोई जिंदगी हो गई, घर परिवार एकदम तबाह रहता है। अरे जो पाप लेके चाहते है अपने मातारी के खून के इल्जाम, मातारी उनका शेष पर जब तक खाने से भागा ऐसे भागत है सोची में घर चला जाए तो बाप जानी कमीना है, ये तो गोली मार देगा पुलिस के हवाले के दिन। अब जाई तो कहा जाई, हम भारत कहाँ पहुंची है हमको कुछ पता नहीं है। हम चलते हैं आगे चलो। वरना बेमौत मारा जाएगा।
वक्त सतावा गम तुम्हारा इंसान है बाबू। आपके आगे हाथ जोड़ो दे पाँव पर ना मुसीबत का सताया हो जो पूछे बताएगा। कहाँ रहने वाले हो? क्या नाम है? ए दशा तुम्हारे किसने बिगाड़ा है? साफ साफ उसे बताने वाला करता हो। ओ हरा खोट डाकू लाखन से बच के नहीं आ पाएगा। हम आपसे झूठ न बोलो बाबू। हमारा नाम कंसराज है। हम जगहपुर गांव का रहने वाला है। हमने बहुत सारे कमीने को नाम जगन्नाथ चाहिए। हमारा जन्म दे वाली हम बहुत छोड़ के रहे साहब। हम नहीं जाने हमारी मातारी कैसे रहेंगे। हम कहे दुनिया में आएंगे हमारी मातारी भगवान के प्यारी होंगे। हमारे पड़ोस बड़े हमारे बाप साहब कमीने दूसरे मातारी ले आए जिनके वो पार्वती रहा तो प्यार करते रहे इंसान। अरे जन्म दे वाली माई ने कर अचानक एक दिन हमारे पार्वती मातारी को खून हो गया था। हमारे बाप कमीना साहब वो खून के इल्जाम हमारे ऊपर लगाए पुलिस और साहब उनको पकड़ के बहुत मारा ले जाओ थाने से कैसे वापस जान बचाए के भागा। जब से भागते घर जाई तो सोचे थी बाप कमीना साला जान से मार दे। हम जाई तो कहा जाई साहब भागत इधर चला है हमारी गलती मार पहले साहब। आज के बाद हम कबो ना हुए कबो न पकड़ साहब मार अरे वही तो वही हम लोग साहब आपका होता है साहब। अरे हम आपको साल में कुछ गलत बोल दिन का साहब। मैं सब कुछ बताऊंगा। मैं बालाजी ग्राम बाबू नगर का रहने वाला हूँ। लोग मुझे राम लखन के नाम से जाना करते थे। हमारा भी घर का खेल का परिवार था। हमारी माँ थी बहुत खतरनाक। हमारे पिताश्री थे। एक बहन भी थी जिसका नाम कविता था। अचानक माता पिता खत्म हुए। माँ बाप का प्यार नहीं मिल पाया। इधर हमारी बहन कविता धीरे सियानी हो गई। उसकी हमने शादी कर दी था। शादी कहाँ किया था? वही जगहपुर का रहने वाला जगन्नाथ जाहिल के ऊपर हमारी बहन ब्याही गई थी। अरे ध्यान में क्या क्या नहीं दिया था सबको दिया था। अफसोस की बात है हमारी बहन कविता जब एक बच्चे की मां बन गई वो हरा पर मुझसे 4 पहिया गाड़ी भागने लगा। मजबूर था नहीं दे पाया। गाड़ी न देने नतीजा क्या हुआ? हरा खोर मिट्टी के छिड़क कर हमारी बहन कविता को जलाकर मार डाला। ये हादसा नहीं पता कर पाए। अब पहुंच गए चंबल घाटी। एक बंदूक का पाना उठा लिया। अब मुझे लोग कहते हैं डाकू लाखन सिंह। हमने कसम खाया है अबे जगन्नाथ जाहिल जब तक तुझे सब फॉलो नहीं करते मिटा नहीं देंगे तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। ये हमारी कहानी है। अब भाई आप बहन साहब कि आपके बहन के एक बच्चा गया तो जगन्नाथ मिट्टी के तेल छिड़क के जिंदा जलाए थे। कब वो अपने भांजा से मिलने की कोशिश करे नहीं गया। क्यों जाना जो है एक पैसे वाला इंसान है। 100 से सिपाही से गुंडे पार रखा है। अगर पर हम जाते कोई ना कोई आशा हमारे साथ गुजर जाती। इसी से वहां पर नहीं गए।
तो ऐसे ही कहे हैं कि जब मरिया था तो मेरे से रिश्ता टूट गया के सामने खड़ा था। मेरा भाई दर बदल खाप छान रहा है, भीख मांगकर जीवन यापन कर रहा है। आप तेरे जीने के एक रास्ता बचा हुआ है। कौन सा रास्ता है मामा जी? ले उठा ले बंदूक, उठा ले बंदूक, मिटा ले लौटियों को जो तुम्हें कागज पर लाकर खड़ा कर दिया है। समझ लेना कसरा खत्म हो गया, कसरा खत्म हो गया, पैदा हो गया डाकू राजन सिंह। मेरी दो माँ की आत्मा देखकर मुझे कोसती होगी, दिखाती होगी कि हमने बेटा जरा शेर अपनी माँ का बदला नहीं चुका सकता। एक एक को मारेंगे, चुप चुप के मारेंगे, काटेंगे, सालों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बोलो मामा जी। इस वक्त को ले चलते हैं अपने खंडाले की ओर, वहां पर कुछ बारूद लेंगे, असलहे लगा लाया, उसके बाद अब जगह पर चलेंगे। चलो मामा जी। Thank you.